नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। यूपी में इन दिनों गांव-गांव, शहर-शहर चल रही मंदिरों की खोज पर सूबे की सियासत गरमाई हुई है। पिछले 36 घंटों में यूपी के कई शहरों से पुराने मंदिरों को खोजे जाने की खबर आ चुकी है। संभल में तो मंदिर को साबित किए जाने के लिए सर्वे कार्य भी चल रहा है। इस सब के बीच आए संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा रखी हुई है। संत, महंत और मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ सियासी दलों के भी बयान आ रहे हैं। सेकुलर लोगों की जमात मोहन भागवत के बयान से बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन हिंदू समाज के संत महंत मोहन भागवत के बयान पर कड़ा ऐतराज जता रहे हैं। इन सब के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव का मोहन भागवत पर बड़ा बयान सामने आया है। अखिलेश के इस बयान के बाद भाजपा के कान खड़े हो गए हैं। अखिलेश ने मोहन भागवत के बयान पर क्या रिएक्शन दिया है, इसको जानने के लिए आपको कुछ मिनट हमारे साथ इस खबर पर रहना होगा। दरअसल देश में सुप्रीम कोर्ट द्वारा राम मंदिर पर दिए गए फैसले के बाद मस्जिद में मंदिर ढूंढने का चलन बढ़ा है। काशी, मथुरा, अजमेर, ताजमहल के बाद इस मामले ने और तूल पकड़ा है। अब हर शहर, कस्बा और गांव में मंदिर ढूंढे जा रहे हैं। खास तौर से अगर यूपी की बात की जाए तो इस मामले की रफ्तार कुछ ज्यादा ही तेज हो गई है। इसी खोज के चक्कर में संभल में सांप्रदायिक हिंसा भी हो चुकी है। संभल में मुस्लिम समुदाय के साथ जो हुआ वो किसी से छुपा नहीं है, लेकिन इसके बाद भी ना तो इसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है और ना ही कोई इसके विरोध में खड़ा हो रहा है। हालांकि इस पूरे मामले से समाज के दो वर्ग राजनीति में बढ़ता हुआ जा रहा है, जिसको लेकर पुणे में गुरुवार को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बड़ा बयान दिया है। भागवत ने कहा है कि मंदिर मस्जिद के नए विवाद निकालकर हर कोई नेता बनना चाहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें दुनिया को दिखाना है कि हम एक साथ रह सकते हैं। भागवत ने यह भी कहा, हमारी बातें सही और सबकी गलत, ये चलेगा नहीं। अलग अलग मुद्दे रहे तभी हम सब मिलकर रहेंगे। हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। संघ प्रमुख के इस बयान के वायरल होते ही पूरे देश की सियासत में उफान आ गया है। कई राजनीतिक दलों के बयान आए हैं। खास तौर से सेकुलर पार्टियों के प्रतिनिधियों ने मोहन भागवत के बयान का स्वागत किया है। कुछ संत महंत को उनका बयान कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया। प्रयागराज के महाकुंभ से मोहन भागवत के बयान पर साधु संतों ने विरोध भी जताया। संतों का कहना है कि हिंदू मंदिर हमारी आस्था का प्रतीक है, इन पर कब्जा कर मस्जिदें बना ली गई हैं। ऐसे में मंदिरों के हक में अपनी आवाज को बुलंद करना कोई गलत बात नहीं है। वहीं अगर दूसरी ओर मुस्लिम धर्म मौलाना यासूब अब्बास की बात की जाए तो उन्होंने मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया है। मौलाना ने कहा, मोहन भागवत के बयान का हम स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा, हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना या सेहतमंद मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। मोहन भागवत एक संजीदा और अच्छे इंसान है। उन्होंने इस नजाकत को समझा है, क्योंकि इस तरह के मुद्दे से मुल्क का माहौल खराब होता है। मंदिर मस्जिद के नाम पर हमें खून खराबा नहीं करना चाहिए। मोहन भागवत के बयान पर सरकार को समर्थन करना चाहिए। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष यासूब अब्बास ने कहा कि RSS प्रमुख मोहन का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना या हर मजार के नीचे शिवलिंग ढूंढना मेरी राय से बिल्कुल गलत है। हालांकि मोहन भागवत के बयान पर बीजेपी पर कोई खास असर नहीं दिखा है। सोशल मीडिया पर बकायदा ट्रेंड चलाया जा रहा है कि मोहन भागवत नहीं, CM योगी नेता है। भागवत के कहने का कोई बहुत मतलब नहीं है। हालांकि बीजेपी और अंदर खाने के लोग ये जानते हैं कि मोहन भागवत के इस बयान का मतलब क्या है, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं आया है। हालांकि इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा बयान आया। सपा प्रमुख ने RSS प्रमुख के इस बयान का समर्थन किया और पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनके बयान को जन जन तक पहुंचाने के लिए हिदायत दी है। इसके साथ ही सपा ने यह भी आरोप लगाया कि देश में बीजेपी को CM योगी आदित्यनाथ के इशारों पर प्रशासन मंदिर खोजने में जुटा है और ये बता रहे हैं कि कौन सा मंदिर कहाँ है और कितने साल पुराना है। अखिलेश ने यह भी कहा कि कहीं कोई मंदिर मिला नहीं, बल्कि मंदिर तो हमेशा से वही था। उस मंदिर पर ना तो किसी ने कोई कब्जा किया और ना ही खंडित किया, बल्कि बहुत से ऐसे मंदिर हैं जो पूजन के अभाव से खाली पड़े हैं।
और देवता वहां श्रद्धालुओं का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जब प्रदेश में राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह और राम प्रकाश गुप्ता की सरकारें रही तब ये मंदिर क्यों नहीं खोजे गए। अखिलेश ने आरोप लगाया कि लोकसभा में हार के बाद से बीजेपी डरी हुई है, जिसके बाद से वो सिर्फ सनसनी फैलाकर मूल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत जी, आपकी हर नसीहत और हर बात तब तक बेमानी है जब तक आप भाजपा सरकार सीएम योगी के द्वारा किए जा रहे कृत्यों की सार्वजनिक निंदा नहीं करते और उन्हें ऐसा करने से नहीं रोकते, तब तक आपके बयान सिर्फ भाषणबाजी और ड्रामेबाजी ही कहे जाएंगे। अखिलेश के बयान से साफ है कि वो संघ प्रमुख के बयान से सहमत तो हैं, लेकिन वो ये नहीं मानते कि संघ इस पूरे मामले को लेकर बहुत गंभीर है। अखिलेश संघ प्रमुख के इस बयान को महज एक ड्रामा मानते हैं। उन्होंने ये बात अपने बयान में साफ तौर पर कही भी है। वैसे अखिलेश की इस बात में कहीं ना कहीं दम भी है कि मोहन भागवत अपने बयान से जनता और कुछ सेकुलर लोगों को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सच में संघ चाहता है कि इस तरह की घटनाएं देश में ना हो तो सीधे तौर पर भाजपा और नेताओं का नाम लेकर निंदा करे। वैसे ही ये बात जगजाहिर है कि संघ ही भाजपा के तमाम क्रियाकलापों का मास्टरमाइंड है। राम मंदिर का मुद्दा रहा हो या फिर मथुरा काशी का, हमेशा से इन मामलों को संघ ने उठाया और समर्थन किया। लेकिन आज अचानक यूपी और कई प्रदेशों की सरकारें खुद से ही मस्जिदों में मंदिर ढूंढ रही हैं, तो मोहन भागवत और संघ को इतना गुरेज क्यों हो गया है। माना जाता है कि अगर यही मामला खुद संघ या मोहन भागवत ने उठाया होता तो सब ठीक होता, क्योंकि प्रदेश की सरकारों ने अब संघ से आगे जाकर खुद संघ जैसा काम शुरू कर दिया है। ये संघ को अखर क्यों रहा है। दरअसल राज्य की सरकारों के मंदिर ढूंढो अभियान से संघ को ये डर लग रहा है कि उनकी पूछ कम हो जाएगी और अब तक भाजपा की नीति निर्णायक रही संघ के पीछे चली जाएगी। ऐसे में भागवत का बयान इस पूरे मामले से प्रेरित दिखाई दे रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान भी इसी ओर इशारा कर रहा है। अब देखना है कि मोहन भागवत का बयान यूपी और दूसरे प्रदेशों की सरकारों पर कितना असर छोड़ता है। क्या अब योगी और दूसरे प्रदेशों की सरकारें मस्जिद में मंदिर ढूंढेंगी? अगर ऐसा होता है तो मोहन भागवत का बयान सही माना जाएगा। फिलहाल इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।